हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज का जो यह वीडियो है हिंदी 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है उसमें से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर का मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो गद्य खंड का दूसरा चैप्टर का नाम क्या है आपका? उसने कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था एक कहानी है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उसने कहा था क्या है। एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और 20वीं सदी के। जब भी अगर पेपर में पूछा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के कहानीकार थे तो आंसर आपका हो जाएगा 20वीं सदी। और उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो आंसर आपका हो जाएगा 3। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था कहानी 3 भागों में विभक्त है। कभी कभी क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ लेता है आपका कि उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में विभक्त है? तो आंसर आपका होगा 3। देखिए जब ये चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो तीसरी कहानी है ना वो आपका है उसने कहा था। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की तीसरी कहानी है और इन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी। और उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। और उनकी तीसरी कहानी का नाम तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी में किस शहर का चित्रण है? अगर आपका पेपर में पूछा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है तो आंसर आपका हो जाएगा अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 5, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो भाई मांझे। याद रखिएगा लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। क्वेश्चन नंबर 6, लहना सिंह जमादार के पद पर था। याद रखिएगा लहना सिंह जो उसने कहा था कहानी का नायक है वो किस पद पर थे? तो जमादार। क्वेश्चन नंबर 7, पलटन का विदूषक कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा वजीरा सिंह। अब यहाँ पर देखिए कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। लहना सिंह के नीचे देखिए तीर का निशान दे करके किए हैं जमादार। लहना सिंह क्या थे? जमादार थे। इनका नंबर क्या था? 77 याद रखिएगा। लहना सिंह क्या थे? जमादार थे। इनका नंबर 77। और लहना सिंह के देखिए बाएं तरफ भतीजा का नाम है कीरत सिंह। याद रखिएगा लहना सिंह के भतीजा का नाम कीरत सिंह। फिर चलते हैं वजीरा सिंह की तरफ। तो पलटन का विदूषक थे कौन? वजीरा सिंह। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हजारा सिंह जो कि सूबेदार थे। जब ये आप कहानी पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो हजारा सिंह क्या था? सूबेदार। और उनके बेटा का नाम बोधा सिंह। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बोधा सिंह कौन थे? तो हजारा सिंह का बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11, लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ। याद रखिएगा वजीरा सिंह कौन था? देखिए मैंने आपको बताया है पलटन का विदूषक। क्वेश्चन नंबर 11, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह। 12 नंबर, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है। 13 नंबर, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो याद रखिएगा कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 14, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा जयपुर जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। याद रखिएगा। पुरानी हिंदी, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन या किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो यहाँ से मैंने आपको टॉप 17 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दूसरा चैप्टर से उसने कहा था जो कि ये कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के कहानीकार। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियाँ लिखे? तो 3 कहानियाँ लिखे। और उसने कहा था कितने नंबर पर है? तो ये आपका तीसरे नंबर पे है। तो ये हो गया आपको जितने भी पार्ट 2 उसने कहा था से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में आपको
बता दिया। और जैसे जैसे क्लासेस में चैप्टर पढ़ाई होगी वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तो अभी तक आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है और तीसरा चैप्टर पढ़ाई होगा तो आपका शनिवार को ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तीसरा चैप्टर आपका। ओके, धन्यवाद।